जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खालिस्तान समर्थकों ने आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाई और नारे लगाए। समर्थन में सड़कों पर उतरे भारतीय समर्थक। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने कनाडा पहुंचे, जहां उनके आने पर दो तरह की तस्वीरें नजर आई। एक तरफ खालिस्तान समर्थन करने वाले लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने नीले और पीले खालिस्तानी झंडे लहराकर भारत को टुकड़ों में बांटो जैसे नारे लगाए। उसके पोस्टरों पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो हथकड़ी पहने और जेल की सलाखों के पीछे दिखाई दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में भारतीय समर्थनकर्ता भी उनके समर्थन में सड़कों पर निकल आए। खालिस्तानियों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप G7 समिट छोड़कर अमेरिका रवाना हुए। कहा, मैं सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा, बात उससे कहीं बड़ी है। G7 देशों का इजराइल को समर्थन। दरअसल दोस्तों, कनाडा में चल रही G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर दिखाई दे रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। मंगलवार सुबह साझा बयान में कहा गया कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। उधर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर अमेरिका रवाना हो गए। इसके बाद व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है। इसी बीच ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर के लिए वाशिंगटन नहीं लौट रहा हूं, बात उससे कहीं बड़ी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्लेन क्रैश के बाद 5 दिन में दूसरी अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हुई कैंसिल। उड़ान से पहले एयर इंडिया प्लेन में तकनीकी खराबी आई। दिल्ली से पेरिस जाने वाली फ्लाइट कैंसिल। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में मंगलवार को प्लेन क्रैश की घटना के 5 दिन में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की लगातार दूसरी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। इसके पीछे तकनीकी खामी को वजह बताया गया है। वहीं दोस्तों, आज फ्लाइट संख्या AI 159 अहमदाबाद से दोपहर 1:10 बजे लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी। जानकारी के अनुसार फ्लाइट के टेक ऑफ से कुछ घंटे पहले ही इस तकनीकी खराबी का पता चला। वहीं दोस्तों, एक दिन पहले भी अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट रद्द की गई थी। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का अमेरिका में विरोध। पाकिस्तानी नागरिकों ने कातिल और भगोड़ा कहा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे अत्याधुनिक हथियार F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और लंबी दूरी की मिसाइलों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता और कार्यकर्ता आसिम मुनीर का जोरदार विरोध किया जा रहा है। उन्हें कातिल, भगोड़ा जैसे अपशब्द कहा जा रहे हैं और शेम ऑन यू आसिम मुनीर के नारे भी लगाए गए। दरअसल दोस्तों, यह विरोध इमरान खान को जेल में बंद कर सत्ता संभालने के कारण हो रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान में चुनाव जीतने वाला नेता माना जाता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान में फंसे 10,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी। आर्मेनिया के रास्ते वापस आएंगे। सबसे पहले 1500 स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इजराइल से जंग के चलते ईरान में फंसे करीब 10,000 भारतीयों को आर्मेनिया के रास्ते निकालने का मिशन शुरू हो चुका है। 110 भारतीय छात्रों का पहला बैच सोमवार रात नारदुंज बॉर्डर यानी कि ईरान आर्मेनिया बॉर्डर पर पहुंच गया। यहां से उन्हें आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहां से वे भारत लौटेंगे। सबसे पहले तेहरान, शिराज और कोम शहर में फंसे 1500 स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान को छोड़ना ही होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम, सरेंडर से कम कुछ भी मंजूर नहीं। G7 समिट छोड़कर अमेरिका पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप ने दी खोमेनी को चेतावनी। जी दोस्तों, कनाडा से G7 समिट छोड़कर वाशिंगटन आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है। ट्रंप ने कहा कि वे इजराइल ईरान विवाद का वास्तविक अंत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान छोड़ना ईरानियों के लिए बेहतर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वे बढ़ते ईरान इजराइल संघर्ष में सीज फायर से भी कुछ बेहतर चाहते हैं। उन्होंने उन रिपोर्टों का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि वे युद्ध विराम पर काम करने के लिए G7 शिखर सम्मेलन से जल्दी ही वापस वाशिंगटन आ गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार झारखंड पहुंच गया मानसून, 19 राज्यों में बारिश। राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव। यूपी समेत 4 राज्यों में बिजली गिरने से 19 की मौत। जी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को बिहार झारखंड पहुंच गया। 4 जिलों औरंगाबाद, किशनगंज, कटिहार और बांका में सुबह तेज बारिश हुई। वहीं दोस्तों, मानसून ने गुजरात, मध्य प्रदेश में कल एंट्री की थी। महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी मानसून आगे बढ़ा। इसके अलावा दोस्तों, MP, यूपी, राजस्थान और बिहार में बिजली गिरने से सोमवार को 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 17 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान में चिनाब का पानी 92% घटा। डेड लेवल से नीचे जाने की कगार पर नदी का स्तर। 40% फसल बर्बाद होने का खतरा। जी दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले के दूसरे दिन 24 अप्रैल को पाकिस्तान के साथ 65 साल पुराना सिंधु जल समझौता रोक दिया था। अब पाकिस्तान में इसका असर दिखने लगा है। पाकिस्तान में चिनाब नदी का फ्लो 92% तक घट चुका है। नदी में 29 मई को वाटर फ्लो 98,200 क्यूसिक था। अब यह घटकर सिर्फ 7,200 क्यूसिक रह गया है।
यानी कि दोस्तों पानी का स्तर 3000 क्यूसिक यानी कि डेढ़ लेवल से भी नीचे जा चुका है। पंजाब और सिंध प्रांत के 6.5 करोड़ किसान सिंचाई के लिए चुनाव पर ही निर्भर हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेरठ का मामला, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली मुस्कान और साहिल पर कोर्ट ने तय किए हत्या के आरोप। जी हां दोस्तों, मेरठ के मशहूर सौरभ राजपूत हत्याकांड का जिला कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है। आरोपी 28 वर्षीय मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल पर जिला जज की कोर्ट में हत्या और सबूत मिटाने के आरोप तय हुए। सौरभ हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति की हत्या कर लाश के टुकड़े ड्रम में भरकर सीमेंट से जमा दिए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अहमदाबाद विमान हादसे की साइट से मिला 800 ग्राम गोल्ड, 80,000 कैश, पासपोर्ट, भगवत गीता। गृह मंत्री सिंघवी बोले पीड़ितों को लौटाया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर जहां क्रैश हुआ था, वहां से 80 तोला यानी कि 800 ग्राम गोल्ड, 80,000 रुपए कैश, एक मोबाइल फोन, भगवत गीता की कॉपी, 9 पासपोर्ट और दूसरा सामान जब्त हुआ है। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे शख्स राजेश पटेल के अनुसार जब वे घटना पर पहुंचे तो वहां अंधेरा था। मलबे में एक मोबाइल मिला, एक लैपटॉप भी। इसके अलावा जेवर, नकदी, पासपोर्ट मिले हैं। इन सबको सरकारी अधिकारियों के पास जमा कराया गया है। 4 से 5 बैग भी सौंपे गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसी नेता का रिश्तेदार योग्य है तो उसे अवसर मिलना चाहिए, तेजस्वी के सवाल पर जेडीयू का जवाब। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव के हालिया बयानों पर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने तीखा पलटवार किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और बिहार के विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर जनता का अपमान है। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता का रिश्तेदार योग्य है तो उसे अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब दवाओं पर भी टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीन्यूल्स, लुपिन, लॉरेंस लैब्स के शेयर 4% तक गिरे। 86,000 करोड़ के बिजनेस पर असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दवाओं पर टैरिफ लगाने वाले बयान के बाद आज मंगलवार 17 जून को भारत के फार्मा कंपनियों के शेयर 4% तक गिर गए। ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही दवाओं के आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बयान के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2% टूटकर 21,600 के स्तर पर आ गया। वहीं दोस्तों ग्रेन्यूल्स इंडिया, लुपिन, नेटको फार्म और औरोबिंदो फार्म के शेयर सबसे ज्यादा 4% तक गिरे। लॉरेंस लैब्स और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के शेयर में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अचेत जैसी अवस्था में पहुंच गए हैं सीएम नीतीश कुमार। तेजस्वी बोले जेडीयू बीजेपी सरकार से छुटकारा चाहते हैं लोग। जी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि बिहार के लोग आगामी विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की मौजूदा सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत जैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। पटना में मीडिया से बात करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत पर भरोसा जताया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 1 जुलाई से नहीं उड़ेंगे ड्रोन। सरकार ने नो फ्लाई जोन घोषित किया। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए फैसला। जी दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरे यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह फैसला पहलगाम हमले को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसके तहत अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बाल्टन वाले दोनों रास्तों पर हर तरह के हवाई उपकरण यानी कि ड्रोन, UAVs और गुब्बारे प्रतिबंधित रहेंगे। यह फैसला 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सद्दाम हुसैन जैसा न हो हश्र, इजराइल की ईरान के सुप्रीम लीडर खोमेनी को चेतावनी। जी दोस्तों, ईरान से लड़ाई के बीच इजराइल ने इस्लामिक गणराज्य के कई शीर्ष सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। अब इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी को सीधी धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कोत्ज ने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम लीडर खोमेनी का हश्र इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्मृति मंदाना ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बनी। 5 साल बाद टॉप पर पहुंची। बॉलर्स में दीप्ति शर्मा चौथे नंबर पर। जी दोस्तों, ICC की विमेंस वनडे बैटर्स रैंकिंग में भारत की स्मृति मंदाना टॉप पर पहुंच गई है। वो साउथ अफ्रीका की लोरा वोलवॉट और इंग्लैंड की नेटली सीवर ब्रंट को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंची है। मंदाना 5 साल बाद नंबर 1 बैटर बनी। वे 2019 में आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद टॉप पर पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। AI कैंसर टेस्ट। AI से होगी कैंसर की जांच। खून की एक बूंद से पता चलेगा इस जानलेवा बीमारी का। जी हाँ दोस्तों, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। इसके मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कैंसर का पता लगते ही लोगों को अपनी जान का खतरा सताने लगता है। इस घातक बीमारी का न केवल इलाज कराना बल्कि उसकी टेस्टिंग भी उतनी ही महंगी होती है। अब दोस्तों एक ऐसी खबर आई है जो कैंसर की टेस्टिंग की राह को आसान बनाएगी। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें,
फ्रेंगल नामक नए और स्मार्ट एआई टूल की मदद से अब ये मुमकिन है। इसे सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने बनाया है। यह टूल खून में छिपे कैंसर के संकेतों को ढूंढने में मदद करता है। खास बात यह है कि फ्रेंगल काम बहुत ही जल्दी और सस्ते में करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सेंसेक्स 213 अंक नीचे 81,583 पर बंद। निफ्टी भी 93 अंक लुढ़का। एनएससी के फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर 2% गिरे। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार 17 जून को सेंसेक्स करीब 213 अंक गिरकर 81,583 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 93 अंकों की गिरावट रही। ये 24,853 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 8 में तेजी और 22 में गिरावट रही। टाटा मोटर्स, सन फार्मा और इंटरनल यानी कि जोमेटो समेत 10 कंपनियों के शेयर 2% गिरे। एशियन पेंट्स, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में 1.7% की तेजी रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी एंटरप्राइजेज, इटरनल और डॉक्टर रेड्डीज रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चांदी 1,09,000 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंची। आज ये 2,400 रुपये महंगी हुई। सोना 226 रुपये गिरकर 99,147 पर आया। जी हाँ दोस्तों, आज चांदी के दाम अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार आज चांदी की कीमत 2400 रुपये बढ़कर 1,09,100 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,06,700 रुपये थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर सोने की कीमतों की बात करें तो सोना आज 226 रुपये गिरकर 99,147 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला। मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इजराइल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मारा। जी दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान ने मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया। वहीं दोस्तों इजरायली हवाई हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स यानी कि सैन्य आपात कमान के हेड थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बॉर्डर 2 के सेट पर पंजाबी स्वेग में पहुंचे दिलजीत दोसांझ। मजेदार अंदाज में बनाया व्लॉग। वीडियो में दिखे सनी देओल, वरुण धवन जैसे स्टार। जी हाँ दोस्तों, एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ का अंदाज हमेशा लोगों का दिल जीत लेता है। अब फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग के दौरान का दिलजीत का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल दोस्तों वीडियो एक व्लॉग स्टाइल में है, जिसमें वह मस्ती भरे अंदाज में नजर आए। वीडियो में दिलजीत पहले मौसम के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं और शब्दों का उच्चारण अलग अंदाज में कर रहे हैं। फिर दिलजीत बॉर्डर 2 के सेट पर अपने पंजाबी स्वेग के साथ पहुंचे। दिलजीत सेट पर एक्टर्स और दूसरे कलाकारों का इंट्रोडक्शन भी बड़े ही फनी अंदाज में दे रहे हैं, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, आहान सेठी जैसे एक्टर्स हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान गुरुधामों के लिए नहीं जाएगा सिख जत्था। भारत पाकिस्तान विवाद को लेकर एसजीपीसी का फैसला। 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया था आवेदन। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सीमा तनाव को देखते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एसजीपीसी ने सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। दरअसल दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की यात्रा पर हर साल जत्था रवाना होता है। इस साल ये 29 जून को लाहौर के लिए रवाना होनी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। क्रैश से 3 सेकंड पहले वीडियो में कुछ अजीब दिखा। टेक ऑफ में कहां हुई गड़बड़ी। रेड सिस्टम और इंजन बंद होने पर एक्सपर्ट्स की राय। जी दोस्तों, अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। इस जांच में एक किशोर का छत से बनाया गया 19 सेकंड का वीडियो अहम भूमिका निभा रहा है। दरअसल दोस्तों हादसे को लेकर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर्ड हुए और अभी वीवीआईपी के लिए विमान उड़ाने वाले मोहित चतुर्वेदी ने बातचीत की। उन्होंने विमान हादसे के 3 सेकंड पहले के वीडियो में एक अजीब बात देखी। यह था विमान के रैम एयर टरबाइन यानी कि रेट का बाहर आना। उनके अनुसार यह विमान के सभी इंजन फेल होने की थ्योरी की ओर इशारा करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। तेहरान में न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग पर बम गिराए। लाइव शो कर रही एंकर बाल बाल बची। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में लगातार संघर्ष जारी है। इजराइल ने सोमवार शाम सेंट्रल ईरान पर फिर से एयर स्ट्राइक कर दी। इजराइल एयरफोर्स ने ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल टीवी चैनल न्यूज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की बिल्डिंग पर बम गिराए। घटना के समय टीवी एंकर लाइव शो होस्ट कर रही थी। वह बम धमाके में बाल बाल बच गई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें एंकर को स्टूडियो से भागते हुए देखा गया। उसके पीछे की स्क्रीन काली हो गई। स्टूडियो मलबे और धुएं से भर गया। एक शख्स अल्लाहू अकबर कहते हुए सुनाई दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का कर सकते हैं शुभारंभ। मंत्री बोले राजस्थान सहित 4 राज्यों को जोड़ेगा। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हरियाणा आ सकते हैं।
इस बार इसकी वजह बनेगा हरियाणा का अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट। हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने जानकारी दी है कि हरियाणा सरकार द्वारा अरावली क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी जंगल सफारी परियोजना और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, बल्कि जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी को पेट में हुआ संक्रमण, 3 दिन से भर्ती। डॉक्टर बोले टीम सेहत और खानपान पर नजर रख रही, शिमला में भी तबीयत बिगड़ी थी। दरअसल दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पेट में हुआ संक्रमण ठीक हो रहा है। फिलहाल उन्हें निगरानी में रखा गया है। यह जानकारी नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के अध्यक्ष ने मंगलवार को दी। डॉक्टर अजय स्वरूप ने कहा कि सोनिया गांधी की हालत स्थिर है, इलाज का असर हो रहा है, उनके खानपान पर निगरानी रखी जा रही है, एहतियात के तौर पर उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कमल हसन फिल्म विवाद, सुप्रीम कोर्ट की कर्नाटक सरकार को फटकार। कहा बंदूक तानकर फिल्म देखने से नहीं रोक सकते, एक्टर पर कन्नड़ के अपमान का आरोप लगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर कमल हसन की फिल्म ठग ऑफ लाइफ की कर्नाटक में रिलीज न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि किसी को भी लोगों के सिर पर बंदूक तानकर फिल्म देखने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस उज्जवल भैया और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कर्नाटक सरकार से कहा कि जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल चुका है तो उसे देश के हर राज्य में दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 दिन का समय दिया है, वह फिल्म की रिलीज पर स्थिति साफ करे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज से यूपीआई पेमेंट 50% तेज, नए नियम आज से लागू, बैलेंस चेक करने का टाइम भी घटा। जी हां दोस्तों, आज से यूपीआई पेमेंट 50% फास्ट हो गई है, यानी कि अब आपका पेमेंट मैक्सिमम 15 सेकंड में पूरा हो जाएगा। पहले की तरह 30 सेकंड इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने बीते महीने यूपीआई से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे, जो कि 16 जून से लागू हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हेराफेरी 3 में वापसी करेंगे परेश रावल, तकरार के बाद भी अक्षय कुमार को उम्मीद है। जी हां दोस्तों, परेश रावल का हेरा फेरी 3 से बाहर होना फिल्म फ्रेंचाइजी फैंस के लिए सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज रही, जिससे वो अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। उनके इस एग्जिट ने सभी को हैरान कर दिया था। परेश के इस फैसले को फैंस मानने से इनकार कर रहे हैं और उनसे लगातार वापसी करने की उम्मीद कर रहे हैं। वैसे अगर कहा जाए कि न सिर्फ फैंस बल्कि खुद अक्षय कुमार भी ऐसा चाहते हैं तो गलत नहीं होगा। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन हाल ही में एक्टर इस बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने उम्मीद जताई कि सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी